हेलो मेरे शिक्षक साथी, कैसे हो आप सब। आशा करता हूं अच्छे होंगे। मैं पवन शर्मा ब्रिजवासी मैथ्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो साथियों, हमने वेक्टर एनालिसिस पूरा कंप्लीट कर लिया है। मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा उसकी, और बनी भी हुई है, और उसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा। जिस भी साथियों ने नहीं देखी हो वो पहले वेक्टर एनालिसिस कंप्लीट कर ले, और ज्योमेट्री का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से भी आप उसे कंप्लीट कर सकते हैं। तो पहले तो मैं आपको ये समझाना चाहूंगा कि बहुत सारे शिक्षक साथी कमेंट करते हैं कि सर अलजेब्रा स्टार्ट कर दीजिए, सर कैलकुलस स्टार्ट कर दीजिए, सर ये स्टार्ट कर दो, सर वो स्टार्ट कर दो। अरे भैया, पहले ये तो बताओ जो मैं पढ़ा रहा हूं वो आपको आता है? जो मैं पढ़ा रहा हूं वो सीक्वेंस से पढ़ा रहा हूं, आपको कोई गलत नहीं पढ़ा रहा हूं, ये आप भी जानते हो, लेकिन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है ना, तो उसकी कदर नहीं हो रही है आप लोगों को। अगर यही पेड कोर्स में मिलता ना तो आप ये कहते कि सर अलजेब्रा स्टार्ट कर दो, ना आप ये कहते कैलकुलस स्टार्ट करते, जो आपको पढ़ाया जा रहा था ना वही पढ़ते, और एक बार वो डांट देते ना, दोबारा स्टार्ट कोई क्लास में क्वेश्चन भी नहीं पूछता। ये रियलिटी है, आप मानोगे नहीं। यहां आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है ना, तो आपको ऐसा लग रहा है कि ये तो ऐसे ही है। सर आप चाहते हो कि मैं पेड कर दूं इसे, बताइए। देखिए, आप समझदार हैं, सभी शिक्षक साथी समझदार हैं। मैंने आपको कई बार बोल चुका हूं कि ये जो पार्ट चल रहा है, हमने ज्योमेट्री स्टार्ट की है, वेक्टर एनालिसिस स्टार्ट किया है, अब मैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस आज स्टार्ट करने वाला हूं। आप अलजेब्रा की बात करते हो, मैंने अलजेब्रा स्टार्ट किया हुआ है, मैंने 2 वीडियोस की बनाई थी, लेकिन टाइम नहीं मिल पा रहा था, इसकी वजह से नहीं बन पा रही है आगे वो। तो मैंने आपको कई बार कमेंट में बोला भी है कि सर उसके साथ साथ पैरेलल में हम जो अब पढ़ रहे हैं उसके पैरेलल में अलजेब्रा स्टार्ट कर देंगे। और आपको मैंने कई बार बोल दिया है कि आपका सिलेबस टाइमली कंप्लीट हो जाएगा, ये मेरा वादा है। आपको सिलेबस में टाइम से पहले करके दूंगा, अगर जिस दिन एग्जाम डेट आ जाएगी उससे पहले। और जो फेक न्यूज चल रही थी ना, उसके बारे में मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पे बता भी दिया था कि वो फेक न्यूज है। आयोग का नोटिफिकेशन भी आ गया है कि एग्जाम अगस्त में नहीं होने वाला। ये तो बिल्कुल फैक्ट है कि एग्जाम होगा तो वो 2 महीने पहले डेट देगा, ये क्लियर है। तो आप ना तो कोई भ्रमक किसी न्यूज में जाएं, अपनी तैयारी को और बेहतर बनाएं। जितना समय हमको मिल रहा है उस तैयारी में अपने आप को और लोगों से बेहतर बनाएं, ये आपके लिए फायदेमंद है, ठीक है। क्योंकि एग्जाम जब भी होगा उससे 2 महीने पहले डेट आपको दी जाएगी, और 1 महीने में पहले आपका सिलेबस आपको कंप्लीट करके दे दूंगा। जिस दिन पैरेलल क्लास चल जाएगी ना इसके, आपका सिलेबस बचेगा ही क्या। ये देखो, ज्योमेट्री कितनी बड़ी थी वो मैंने आपको करा दिया, वेक्टर एनालिसिस पूरा करा दिया, आज कॉम्प्लेक्स एनालिसिस स्टार्ट करेंगे 3-4 दिन में, ये भी खत्म हो जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री करेंगे, वो भी खत्म हो जाएगा। इसके साथ साथ पैरेलल में हम अलजेब्रा स्टार्ट कर देंगे, कैलकुलस स्टार्ट कर देंगे, वो भी खत्म हो जाएगा। तो आप साथियों, मैं आपसे प्यार से कह रहा हूं, ना कोई गुस्सा है ना कुछ है, कि आपको जो पढ़ाया जा रहा है ना, पहले आप उसे कंप्लीट करिए, और जो आपको पढ़ा दिया गया है उसका रिवीजन कीजिए, उसकी बार-बार प्रैक्टिस कीजिए। जो क्वेश्चंस नहीं आ रहे, मैं आपको कई बार बोल चुका हूं, इंस्टा पे भेज दीजिए। जो साथी इंस्टा पे भेजते हैं, मैं उनको या तो बता देता हूं कि हमने वीडियो में कंप्लीट कर लिया है, या उनका सॉल्यूशन बता देता हूं, या फिर उससे रिलेटेड बता देता हूं कि आगे पढ़ाया जाएगा। ये सब कुछ आपको वहां पे बता दिया जाता है। इंस्टाग्राम आईडी है पवन शर्मा _30। आप इंस्टाग्राम पे सर्च करोगे, वहां पे फॉलो करके मुझे आप वहां पे क्वेश्चन भेज सकते हो, ठीक है। कई साथियों का मैं रिप्लाई कर देता हूं, थोड़ा टाइम भी लग जाता है, कई बार नहीं देख पाता हूं, लेकिन रिप्लाई आपको जरूर मिल जाता है, ठीक है, जैसा भी है। और जो भी वीडियोस नहीं मिल पाती है तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, ब्रिजवासी टीजीटी पीजीटी मैथ्स के नाम से, ब्रिजवासी टीजीटी पीजीटी मैथ्स। आप टेलीग्राम पे सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा वहां पे। समझ में आ रही है साथियों बातें? मैं गुस्सा नहीं हूं, आपको समझा रहा हूं, एक राय दे रहा हूं, या छोटे भाई के नाते, बड़े भाई के नाते आप समझ लीजिए, ठीक है। चाहे सर मानो मत मानो, भाई मानो, कुछ भी मानो, मेरी जिम्मेदारी आपको पढ़ाना। आप पढ़ोगे तो आप अपने लिए बनोगे। दूसरी बात कि ये कहते हैं सर, कई सारे साथियों की क्वेरी होती है, सर 2 महीने में क्या हम कंप्लीट कर सकते हैं? अरे आपके अंदर जज्बा होना चाहिए, जुनून होना चाहिए किसी चीज को पाने के लिए। 2 महीने तो बहुत होते हैं, आप 1 महीने में भी तैयारी कर सकते हैं। यार, आप टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हो, इसका मतलब आप अपने आप में बीएससी किए हुए हो, एमएससी किए हुए हो, और जो बीएससी और एमएससी कर लेता है वो अपने आप में महान ही माना जाता है, ये मान लीजिए। क्योंकि मैथ उसका इतना स्ट्रांग होता है कि अगर एक बार वो रिवाइज कर ले तो सब कुछ करना अपने आप कर सकता है, वो किसी के सजेशन की जरूरत नहीं है। यहां तो आपको सब कुछ दिया जा रहा है भाई। टीचर जो होता है ना, एक इंस्ट्रक्टर के रूप में होता है कि निर्देश देता है बस। यहां तो आपको सब कुछ कराया जा रहा है, A to Z, 0 से लेके हीरो तक। बताइए, तो चलिए आज मैं स्टार्ट करता हूं क्या,
कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। ठीक है, अब कमेंट मत करिएगा वरना बता रहा हूं ब्लॉक मार दूंगा, याद रखिएगा। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में स्टार्ट करने वाले हैं क्या, कॉम्प्लेक्स नंबर। अब ये मत सोचना सर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है ये ग्रेजुएशन का पार्ट है, ये पूरी बुक का नाम है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, जिसके अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं चलिए डेफिनेशन की बात करता हूं। ठीक है, तो आप अपना पढ़ाई पे मन लगाइए, इधर उधर की बातें छोड़ के। चलिए, कॉम्प्लेक्स नंबर, देखो थोड़ा टाइम होता ना तो और हम अच्छे से करते, इतना बेहतर कर देता ना कि आपको कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन अब भी कम बेहतर नहीं है, औरों से बहुत अच्छा है जिन्होंने पेड कोर्स ले रखा है, रियल बता रहा हूं। देखिए, ए नंबर ऑफ द फॉर्म, a number of the form x plus iota y, x comma y belongs to R, a number of the form x plus iota y belongs to R and iota square equal to -1 denoted by z equal to x प्लस आयोटा y। जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसे डिनोट कैसे करते हैं, z इक्वल टू x प्लस आयोटा y इज नोन एज कॉम्प्लेक्स नंबर, इज नोन एज कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, जिसको हम रियल और इमेजिनरी पार्ट के रूप में लिख सकें, कॉम्बिनेशन के रूप में लिख सकें, उसे हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे मैं आपके सामने एग्जांपल लिख रहा हूं, एग्जाम्पल जैसे मैंने लिखा z इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा, ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है। z इक्वल टू 2, यहां इमेजिनरी पार्ट 0 है ये कॉम्प्लेक्स नंबर, लेकिन यहां पे इमेजिनरी पार्ट क्या है, 0 है। कई बार आपको रियल पार्ट 0 मिलेगा, 0 प्लस आयोटा, 0 माइनस का आयोटा, z इक्वल टू आयोटा माइनस का 5, आगे पीछे भी हो सकते हैं ये रियल और जो कॉम्प्लेक्स हैं। तो जो रियल और क्या नाम है इमेजिनरी पार्ट का जो कॉम्बिनेशन होता है उसे हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। अब यहां से मेन बात जो आती है, जो आपको पता होनी चाहिए, वो है आपका, देखो मैं यहां स्टार बना के लिख रहा हूं, देखो क्या है, आयोटा है, यहां मेन रोल है आयोटा का, यहां मेन रोल है आयोटा का। अगर मैं आयोटा की पावर 1 करता हूं, आयोटा की पावर 1 करता हूं तो क्या आएगा, आयोटा। आयोटा की पावर 2 करता हूं, ये मैंने आपको बताया है कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1। आयोटा क्यूब करेंगे तो इसका मतलब क्या है, आयोटा इनटू में आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1, तो ये क्या आ गया, माइनस का आयोटा। और आयोटा की पावर 4 करें तो देखो आयोटा 4 की क्या होगा, आयोटा स्क्वायर की पावर स्क्वायर करते हैं तो -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1। तो यहां से देखो अगर मैं अब आयोटा की पावर 5 करता हूं, देखिए आयोटा की पावर 5 क्या होगा, आयोटा की 4 इंटू में आयोटा, और आयोटा 4 कितना है, 1, तो फिर क्या आ गया, आयोटा। कहां से रिपीट ना स्टार्ट होना हो गया, स्टार्टिंग से। देखो आयोटा -1 माइनस आयोटा और 1, फिर से क्या आ गया, आयोटा। अब मैं आयोटा की पावर 6 करूंगा तो क्या आएगा, आयोटा की पावर 4 इंटू में आयोटा स्क्वायर, दिखाई दे रहा है यहां तक, इक्वल टू आयोटा 4 1 का इंटू में आयोटा स्क्वायर, तो आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1। तो देखो फिर से यही रिपीट हो गया, इसका मतलब ये जो यहां तक है, आयोटा की वैल्यू आयोटा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस आयोटा, एंड आयोटा 4 की क्या हो गई, 1 हो गई। तो इसका एक पीरियड बन गया, क्या पीरियड बन गया, जिसकी लेंथ क्या है, 4, पीरियड ऑफ लेंथ 4। ये क्वेश्चन में आपको बहुत अच्छे से लेंथ 4 बहुत अच्छे से काम देने वाला है, क्योंकि बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं। अब आपको पता लग गया कि अगर आयोटा आ जाए, प्लस का आयोटा स्क्वायर आ जाए, प्लस में आयोटा क्यूब आ जाए, और आयोटा की पावर 4 आ जाए, उसकी वैल्यू क्या होती है, 0। कैसे 0 होती है, देखो आयोटा की वैल्यू क्या है, आयोटा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, आयोटा क्यूब की वैल्यू आयोटा माइनस आयोटा एंड आयोटा 4 की वैल्यू 1। तो देखो 1 से 1 कट गया, आयोटा आयोटा। तो आपको पता लग गया क्या, कि अगर आयोटा है, आयोटा का स्क्वायर है, आयोटा का क्यूब है, आयोटा की पावर 4 है, उसकी वैल्यू क्या आएगी, 0। यहां से बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं। अगर आपको ये पता है तो आपके क्वेश्चन आसानी से होने वाला है। ऐसे ही आप इनवर्स देख लीजिए, कैसे, अगर आयोटा की जगह क्या आ जाए, 1 अपॉन आयोटा,
तो 1 अपॉन आयोटा है, इसको मैं सॉल्व करूं तो इसमें आयोटा का मैंने ऊपर मल्टीप्लाई, आयोटा का नीचे करेंगे तो आयोटा स्क्वायर हो गया, और आयोटा स्क्वायर -1 होता है तो क्या आ गया माइनस का आयोटा। अब आ जाइए 1 अपॉन आयोटा स्क्वायर पे, इनवर्स की बात कर रहा हूं, इनवर्स मतलब आयोटा है तो आयोटा का -1 तो ये नीचे आ जाएगा, क्या बन गया 1 अपॉन आयोटा, ऐसी आयोटा की पावर -2 है उसको क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1 तो ये क्या आ गया -1। ऐसे ही 1 अपॉन आयोटा क्यूब, तो इसे मैं क्या लिख सकता हूं आयोटा स्क्वायर इनटू में आयोटा, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है और 1 अपॉन आयोटा की वैल्यू माइनस आयोटा है तो क्या बन जाएगा आयोटा। ऐसे ही 1 अपॉन आयोटा की पावर 4 इक्वल टू 1 अपॉन आयोटा की पावर 4 क्या होता है आपको पता है 1 होता है, 1 अपॉन 1 क्या हो गया 1। अब देखिए फिर से अगर आयोटा की पावर 5 करोगे फिर स्टार्टिंग में पहुंच जाओगे, यही रिपीट होगा, इसका भी जो पीरियड है वो क्या हो गया आपका पीरियड ऑफ लेंथ 4। समझ में आई बात। वही सेम अगर मैं इनको ऐड करूंगा, आयोटा की पावर -1 है, ये आयोटा की पावर -2 है, आयोटा की पावर -3 है, आयोटा की पावर -4 है, इन सबका एडिशन क्या आता है 0, क्योंकि सबका देखो आयोटा से आयोटा कट जाएगा, 1 से 1 कट जाएगा। समझ में आ गई बात, चाहे वो इनवर्स हो और चाहे वो सिंपल एडिशन में हो, चार वैल्यू का सम क्या होगा आपका 0। ये याद कर लेना एज ए रिजल्ट की तरह, ये सब याद करने की जरूरत नहीं है आपको, ये सब याद करने की जरूरत नहीं है, समझाया है कैसे आया है, ठीक है। तो आप इनको लर्न कर लेना एज ए रिजल्ट की तरह, लर्न एंड लर्न, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन करा रहा हूं इस पे बेस्ड, वो देखिए कैसे है, लिख लीजिए आप। इरेज करें, चलिए देखिए क्वेश्चन है आपके सामने, या पहले बेसिक एग्जांपल ले लेते हैं, बेसिक एग्जांपल, ठीक है। इस क्वेश्चन को बाद में कराएंगे, पहले मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जैसे आयोटा की पावर आपसे पूछ ली 26 की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, तो आयोटा की 26 कैसे फाइंड आउट करेंगे, आपको एक पीरियड पता लग गया कि आयोटा 4 की वैल्यू क्या होती है 1, तो इसे मैं 4 से डिवाइड करो, 4 से डिवाइड करोगे तो देखो क्या आएगा 4 6 जा 24, हाँ, या तो सीधा कीजिए आप, देखिए इसे ऐसे भी लिखने की जरूरत नहीं है, 26 को 4 से डिवाइड करो कितना आएगा 4, रिमाइंडर कितना बचा 2 बचा, नहीं बचा, तो जो रिमाइंडर बचता है उसे आयोटा की पावर लिख दो, बस क्या आ गया आंसर -1। जैसे आयोटा की पावर आपसे पूछे 156 की वैल्यू निकालो, अब इसमें 4 से डिवाइड करो, 4 3 जा 12, कितना बचा 4 9 जा 30, तो ये क्या आ गया आयोटा की पावर 0, रिमाइंडर क्या बच रहा है 0, तो उसकी वैल्यू क्या हो गई 1, ठीक है। चलिए और देखिए, अच्छा अब आयोटा की पावर मैंने ले लिया 105, इसमें 4 से डिवाइड करो, 4 से डिवाइड करो, जो रिमाइंडर बचता है उसे आयोटा की पावर रख दो बस, 4 2 जा 8, 2 बचा, 4 6 जा 24, तो 1 बचा, आयोटा की पावर 1 क्या होता है आयोटा, आयोटा की पावर आ जाए 632 या 633 आ जाए, तो इसमें 4 से डिवाइड करो, 4 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर कितना बचेगा 4 एकम 4, 2 बचे, 4 पंजे 20, 3 बचा 33 हो गए, 4 अट्ठे 32, एक रिमाइंडर बचेगा 1, तो आयोटा की पावर कितना रख देंगे 1, बस जो रिमाइंडर बचे 4 से भाग दे दो, हमें पीरियड पता लग गया कि आयोटा की पावर 4 जो होती है उसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है, तो हम 4 से डिवाइड करेंगे और जो रिमाइंडर बचेगा उसे आयोटा की पावर रख देंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। जैसे आयोटा की पावर 2035 ले लो, इसमें 4 से डिवाइड करो, 4 से डिवाइड करोगे 4 5 जा 20, 0 और 4 8 जा 32, तो कितना बचा आयोटा की पावर 3, तो आयोटा की पावर 3 आपको पता है क्या लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर इनटू में आयोटा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो माइनस आयोटा, दैट इज आंसर। समझ में आ रहा है बताओ, बोलिए, क्लियर है। ये दूसरा मेथड यही है कि बस इसे 4 का मल्टीपल लिखो, 4 का मल्टीपल लिखोगे तो 4 पंजे 20, 4 अट्ठे 32, क्या बचा आयोटा क्यूब बचा, आयोटा 4 1 होता है, 1 का मल्टीप्लाई आयोटा क्यूब में करोगे तो आयोटा स्क्वायर इनटू में आयोटा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 माइनस आयोटा, तो इजी कौन सा है ये, सिर्फ जो पावर दे रखी है उसमें 4 से डिवाइड करो, जो रिमाइंडर बचा उसे आयोटा की पावर रख दो, दैट इज आंसर, ठीक है, इजी है। चलिए अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं जिस टाइप के पेपर में पूछे जाते हैं।
देखिए क्वेश्चन है आपका समेशन n इक्वल टू 1 की पावर 10 और आयोटा की पावर n प्लस आयोटा की पावर माइनस n, और इसकी वैल्यू आपसे पूछी है। तो देखिए वही 10 तक जाएंगे हम, 10 तक जाएंगे तो कैसे लिखेंगे इसे, आयोटा की पावर 1, पहले n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा, आयोटा की पावर माइनस 1, फिर आयोटा की पावर 2, आयोटा की पावर माइनस 2, आयोटा की पावर 3, आयोटा की पावर माइनस 3, ऐसे ही आयोटा की पावर 4, आयोटा की पावर माइनस 4। ऐसे लिखने में हमारा टाइम बहुत वेस्ट होगा। समझ में आ रही है बात आपको, बताइए। तो मैं सीधा क्या लिखूंगा, चार टर्म लिख लो, हमें पता है चार टर्म का, डॉट 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 क्या आएगा, प्लस में आयोटा की पावर 10 प्लस में आयोटा की पावर माइनस 10। अब आपको पता है, देखो आयोटा की पावर 1 2 3 4 5, आयोटा की पावर 1, आयोटा की पावर 2, आयोटा की पावर 3, और नहीं तो जो आप मैंने लिखा है ये इस लाइन को काट भी सकते हैं, डायरेक्ट इस लाइन को लिख सकते हैं, क्योंकि पहले इसमें 1 1 2 3 पुट कर लो प्लस फिर इस 1 1 2 3 पुट कर लो, ठीक है ना। आयोटा की पावर 4 और प्लस में डॉट 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 कहां जाएगा, आयोटा की पावर 10 तक। ऐसे ही इनवर्स में आयोटा की पावर -1, देखो -1 -2 -3 -4, आयोटा की पावर -1 -2 -3 -4, और कहां तक जाएगा, आयोटा की पावर -10 तक। एक क्वेश्चन अच्छे से समझ लोगे ना तो दूसरे क्वेश्चन में आपको लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट आंसर निकालोगे, ठीक है। अब देखिए आपको पता है चार टर्म का सम मैंने क्या बताया, 0, चार टर्म का सम कितना बताया, 0, और यहां पे कितने टर्म है, 10 टर्म है, तो 4 और 4 8, अगले चार टर्म का भी तो 0 होने वाला है, तो बचे कितने, 2 टर्म, कौन कौन से, आयोटा की पावर 9, आयोटा की पावर 10। ऐसे यहाँ पे चार टर्म का 0, टोटल 10 टर्म है, तो फिर आगे वाले चार का 0, बचे कौन से, 2 टर्म, कौन कौन से, आयोटा की पावर -9, आयोटा की पावर -10। बताइए इसे मैंने क्या कहा, पावर में 4 से डिवाइड करो, 4 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा बताओ, 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या बचा, 1, तो आयोटा की पावर 1, रिमाइंडर कितना बचा, 2, तो आयोटा की पावर 2। इसे हम आयोटा की पावर 9 को, आयोटा की -9 को नीचे लेके जा सकते हैं, ये क्या आ जाएगा 1 अपॉन, जब हम 4 से डिवाइड करेंगे इसमें तो आयोटा बचेगा, और आयोटा का मैं नीचे मल्टीप्लाई कर लूं, आयोटा का ऊपर मल्टीप्लाई कर लूं। ये सब समझाने के लिए आप डायरेक्ट भी कर सकते हो जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। आयोटा स्क्वायर आएगा, माइनस आएगा तो ये माइनस का आयोटा, ऐसे ही आयोटा की पावर 10 को नीचे ले जाओगे तो -10 को तो नीचे प्लस का 10 हो जाएगा, और ऐसे ही मैंने आयोटा की पावर 10 को सॉल्व करके बताया, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, -1, तो रखिए ये क्या आया, माइनस का आयोटा, और इसकी वैल्यू क्या आई, -1, और ये क्या है आपका आयोटा, प्लस में आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, माइनस का आयोटा, और ये क्या आ गया आपका -1, आयोटा से आयोटा कैंसिल, तो वैल्यू क्या आ गई, -2। ठीक है, समझ में आ गया होगा। इस टाइप का क्वेश्चन पेपर में पूछा जा चुका है, और करा देता हूं मैं एक दो, आप इसे लिख लीजिए, ठीक है, मैं रेज करता हूं इसे, आप लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी टाइप का है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2, समेशन n इक्वल टू 1 की पावर 105 i की पावर n प्लस i की पावर -n। अब आप खुद सोचिए कि चाहे पावर कितनी भी हो, हमें पता है चार टर्म का जो सॉल्यूशन होता है वो 0 होता है, आयोटा, आयोटा का स्क्वायर, आयोटा का क्यूब, आयोटा की पावर 4, तो वही सिंपल सा लिखेंगे क्या, आयोटा की पावर 1, आयोटा में पहले 1 2 3 4 रखेंगे, 2 3 4, और उसके बाद डॉट 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 कहां तक जाएगा, आयोटा की पावर 105 तक, प्लस ऐसे ही आयोटा की पावर -1 -2 -3 -4, डॉट 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 कहां तक जाएगा, आयोटा की पावर 105 तक, माइनस का 105। आपको पता है चार टर्म का 0, चार टर्म का जो सम होता है वो क्या होता है, 0, और ये कितने टर्म है, 105, 4 से भाग करोगे तो 4 दूनी 8, 2 4 3 24, तो एक टर्म एक्स्ट्रा बच रहा है, मतलब 26 टर्म का सम तो 0 हो जाएगा, बचेगा क्या, एक टर्म, मतलब लास्ट का टर्म बचेगा आयोटा की पावर 105। ऐसे यहाँ पे क्या बचेगा, आयोटा की पावर, यहाँ जितने टर्म है 26 टर्म का जो सम है वो क्या हो जाएगा, 0, बचेगा क्या, आयोटा की पावर -105। और ये आपको पता है
इसमें 4 से डिवाइड किया, रिमाइंडर क्या बच रहा है 1, तो आयोटा बचा, यहाँ आयोटा की पावर -1, आयोटा प्लस 1 अपॉन आयोटा, आयोटा की पावर -1 अभी निकाल के बताया था मैंने आपको, क्या आया था माइनस का आयोटा, भाई आयोटा की पावर -1 को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन आयोटा, ठीक है, और आयोटा का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ऊपर तो बन गया आयोटा, नीचे क्या बना -1, इस -1 को ऊपर ले गए तो क्या आ गया माइनस का आयोटा, तो मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख दूं, आयोटा का इनवर्स क्या हो गया माइनस आयोटा, ये कट गए, आंसर क्या आ गया 0, ठीक है, समझ में आई बात। इस टाइप के क्वेश्चन चाहे पावर आ जाए यहाँ पे 2000 में आ जाए, 3000 में, कितनी भी पावर आ जाए, आपको करना ऐसे ही है, ठीक है। चलिए अब एक क्वेश्चन लिख रहा हूं आपके सामने जो पूछा गया है पेपर में। देखिए यहां से ना इस चैप्टर से कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से 2021 में 8 क्वेश्चन पूछे गए हैं, कितने 8 क्वेश्चन पूछे गए हैं टीजीटी में, ऐसे ही पीजीटी में है, वहां थोड़ा हाइपरबोलिक फंक्शन के क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए हैं, पीजीटी में पूछे यहां से भी गए हैं, क्या कहते हैं टीजीटी का जो लेवल है उससे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं पीजीटी में, और लेकिन हाइपरबोलिक फंक्शन वहां ज्यादा पूछा गया है, तो वो भी हम करेंगे। तो यहां से हम 8 क्वेश्चन पूछे गए हैं, मैंने बता दिया है आपको। देखो एक क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ देम इज करेक्ट, विच ऑफ देम इज करेक्ट, पहला 3 + 4 आयोटा ग्रेटर देन 5 - 6 आयोटा, सेकंड ऑप्शन यहां लिखिए, सेकंड ऑप्शन 6 माइनस का आयोटा लेस देन 2 + 3 आयोटा, तीसरा है 5 प्लस में 6 आयोटा लेस देन इक्वल टू 2 माइनस का 3 आयोटा, फोर्थ है NOT। तो सबसे पहले आपको आंसर 4 लगाना है, क्यों लगाना है, क्योंकि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर में इनइक्वालिटी कभी भी काम नहीं करती है, और ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपका आंसर क्या होगा NOT, इनइक्वालिटी कभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में यूज नहीं करेंगे, ठीक है, लिख लीजिए। अब बात करते हैं आगे, एक क्वेश्चन पूछा गया है पेपर में, वो क्या क्वेश्चन है देखिए, सारे क्वेश्चन कराऊंगा, जो 8 क्वेश्चन पूछे गए हैं ना टॉपिक वाइज कराऊंगा, जैसे टॉपिक आता जाएगा टीजीटी का आपका क्वेश्चन आपके सामने आ जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं है आपको। क्वेश्चन है इफ 1 + आयोटा इक्वल टू, सिंपल क्वेश्चन था इसलिए मैंने बेसिक पहले ले लिया है, देन द वैल्यू ऑफ बी, देन द वैल्यू ऑफ बी, और ये पीजीटी 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है। देखो पीजीटी में कितना इजी क्वेश्चन आया है, यूपी पीजीटी 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखिए मैं 1 अपॉन आयोटा को, 1 अपॉन आयोटा की वैल्यू क्या होती है माइनस का आयोटा, क्यों, क्योंकि आयोटा आयोटा का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ऊपर तो आयोटा और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो ये क्या आ गया 1 माइनस आयोटा इक्वल टू a प्लस आयोटा b, और कंपेयर करा देंगे दोनों साइड, तो a की वैल्यू क्या आ गई b, और b की वैल्यू कितनी आ गई -1, भाई a को रियल वैल्यू से, b को इमेजिनरी वैल्यू से, तो आयोटा का कोफिशिएंट क्या है 1, तो b की वैल्यू क्या आ गई -1, ठीक है, बेसिक क्वेश्चन था। चलिए लिख लीजिए। अब कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में बताता हूं मैं आपको। देखिए कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, जैसे आपको कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है z इक्वल टू x प्लस आयोटा y, तो यहां से z बार इसे कहते हैं कॉन्जुगेट, और जो आयोटा होता है उसे रिप्लेस कर देते हैं माइनस आयोटा से, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका x माइनस आयोटा y। अब बेसिक क्वेश्चंस आपको मैं बताऊंगा अभी, वैसे अगर लिखना चाहो तो लिख लो, टीजीटी 2010 में पूछा गया था, द कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर 1 अपॉन आयोटा -1, टीजीटी 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्या पूछा है, द कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर 1 अपॉन आयोटा -1। वैसे आपको बता दूं, अगर कोई क्वेश्चन में आता है z इक्वल टू 2 + 3 आयोटा, तो अगर इसका कॉन्जुगेट पूछता है तो क्या हो जाएगा, बस आयोटा की जगह क्या रख देंगे माइनस आयोटा, तो 2 - 3 आयोटा। अगर कहीं आया है 2 माइनस का 5 आयोटा, तो आंसर क्या आएगा z/2 + 5 आयोटा, मतलब आयोटा को माइनस आयोटा से रिप्लेस करेंगे, तो इसमें भी आयोटा को जब माइनस आयोटा से रिप्लेस करेंगे तो क्या आएगा
-1। भाई आयोटा को -1 से रिप्लेस कर दिया। वैसे आंसर तो आपका पेपर में यही दे रखा था। कई बार आपको क्या करते हैं, क्या डिनोमिनेटर का क्या करते हैं, रेसिप्रोकल का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो उसको भी आगे अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो, माइनस आयोटा -1 मल्टीप्लाई में बस क्या हो जाएगा, बीच में प्लस करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। वैसे आंसर आपका यही आ गया है। अगर आप ऐसे करना चाहो तो ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, यहां a + b और a - b का फॉर्मूला बन जाएगा, इसे आप सॉल्व कर लेना। अब मैं प्रॉपर्टीज लिखा रहा हूं कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर की। ठीक है, लिख लीजिए। देखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। लिखिए, पहली प्रॉपर्टी, आप अगर z बार का बार है और इसका दोबारा से बार किया जाए तो वो हमेशा z ही आता है। दूसरी प्रॉपर्टी, z प्लस अगर z बार करें तो वो क्या आएगा, 2 रियल ऑफ z। मतलब कोई z है आपके पास में 2 + 5 आयोटा, अगर z बार निकाले तो क्या आएगा, 2 - 5 आयोटा। दोनों को ऐड किया जाए तो देखो इससे ये कट गया, 2 और 2 4, तो ये क्या है, रियल है, किसका, z का। तो यही लिखा है मैंने, z + z बार क्या आएगा, 2 रियल ऑफ z। ऐसे ही z - z बार वो क्या आएगा, 2 ऑफ इमेजिनरी ऑफ z। ठीक है, चलिए। अच्छा, अब अगली प्रॉपर्टी है आपका z1 + z2 का बार, दोनों के ऊपर बार है तो वो z1 के ऊपर अलग हो जाता है और z2 के ऊपर अलग हो जाता है। ऐसे ही आपका क्या है, z1 - z2 के ऊपर अगर बार है तो वो क्या हो जाएगा, z1 बार माइनस का z2 बार। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, अगर प्रोडक्ट में है वो, तो प्रोडक्ट में है तो अलग अलग प्रोडक्ट में हो जाएगा, z1 का बार z2 का बार। नेक्स्ट है, अगर वो डिवीजन में है, z1/z2 के ऊपर बार है तो डिवीजन में क्या होगा, ऊपर का अलग हो जाएगा, नीचे का अलग हो जाएगा। बेसिक प्रॉपर्टी है, आप इन्हें खुद भी कर सकते हो। ऐसे ही आप z की पावर n का बार है तो पावर जो होती है वो ऊपर आ जाती है और बार क्या होता है, अंदर हो जाता है, और आराम से हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, ये प्रॉपर्टी थी कॉन्जुगेट की। और कॉन्जुगेट बेसिक क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है, तो नॉर्मली जैसे मैंने अभी कराया आपका कॉन्जुगेट का, बस आयोटा को माइनस आयोटा से रिप्लेस कर दो। देखिए नेक्स्ट, मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। मॉडुलस के बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं, बहुत, आप उठा के देख लेना। लेकिन फिलहाल मैं आपको कंसेप्ट बता के आगे बात करूंगा, क्योंकि इसके क्वेश्चंस थोड़े बड़े हैं, तो मैंने प्रैक्टिस में भी ले लिए हैं, और एक और कंसेप्ट है उसके साथ लिए, वहां आपको ज्यादा से अच्छे से समझ में आएगा। बस मैं यहां पे आपको बता रहा हूं, मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर क्या कहता है, अगर z है आपके पास में x + आयोटा y, तो मॉडुलस कैसे निकालते हैं इसका, मॉड z, और क्या होता है, √x का स्क्वायर, और आयोटा का कोफिशिएंट क्या है, y का स्क्वायर। ठीक है, मतलब जो रियल पार्ट है उसका स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर। अब देखो एक आध क्वेश्चन में देख लेता हूं, शायद मैंने लिखे हो, यही करा देता हूं आपको एक दो क्वेश्चन। चलिए तभी करा देंगे, ठीक है, मैं तभी करा दूंगा, शायद लिख नहीं पाया था मैं क्वेश्चन। चलिए, लेकिन यहां से जो अब मैं नेक्स्ट कंसेप्ट जो मैं आपको बता रहा हूं, वहां से यूपीटीजीटी में क्वेश्चन पूछा जाता है और पूछा जा भी रहा है, आर्गुमेंट से, एम्प्लीमेंट से। आर्गुमेंट कहो चाहे एम्पलीट्यूड कहो, यहां से क्वेश्चन पेपर में पूछा ही जाता है। देखिए, और अच्छा कंसेप्ट है, क्योंकि यहाँ पे यूथ में काफी मिस्टेक्स भी दे रखी हैं, आपको समझने की आवश्यकता है। पेपर में जो मैं बताऊंगा ऐसे ही पेपर में आपको करना है, टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपका टाइम से सिलेबस होगा, ये मेरी गारंटी है, मैंने स्टार्ट किया है तो इसे समाप्त भी करूंगा। ठीक है, चलिए लिख लीजिए इसे। अब मैं बताता हूं आर्गुमेंट और एम्पलीट्यूड ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। कंसेप्ट है आर्ग्यूमेंट और एम्पलीट्यूड
ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। हम आर्गुमेंट भी कह देते हैं और इसे एम्प्लीमेंट भी कह देते हैं। कई बार पेपर में याद आता है फाइंड द आर्गुमेंट ऑफ दिस, और कई बार आ जाता है फाइंड द एम्पलीट्यूड ऑफ दिस। ठीक है, तो देखिए आपको पता है z इक्वल टू क्या मिला होता है क्वेश्चन में, x प्लस आयोटा y। आप इसे लिखते कैसे, आर्गुमेंट ऑफ z या एम्पलीट्यूड ऑफ z। इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, थीटा से, और थीटा की वैल्यू क्या होती है, tan इनवर्स y अपॉन x। ये मॉड में होता है, नेगेटिव वैल्यू क्या हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है। लेकिन यहां से जो कंसेप्ट बनता है वो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, क्या, फर्स्ट केस। आपने पढ़ा 4 क्वाड्रेंट होते हैं, 4। ये पहला क्वाड्रेंट होता है, ये दूसरा होता है, ये तीसरा होता है और ये चौथा होता है। 4 क्वाड्रेंट आपने पढ़े हैं। अब चारों पे बेस्ड क्वेश्चन कैसे बनता है देखिए। केस फर्स्ट, Z जो है वो लाइज करेगा कहां पे, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट Z कहां लाई कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और आपको पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में x भी पॉजिटिव होता है और y भी पॉजिटिव होता है, दोनों क्या होते हैं, पॉजिटिव। तो यहाँ पे जो Z की वैल्यू गिवन होगी x प्लस आयोटा y, और यहां से जो एम्पलीट्यूड निकलेगा वो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स मॉड y अपॉन x। यहां पर थीटा थीटा ही रहता है, जो आर्गुमेंट है वो थीटा ही रहता है। ठीक है, या आर्गुमेंट छोड़िए, मैं सिर्फ आपको लिख रहा हूं, यहां पे जो आर्गुमेंट है वो थीटा ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा यहां पे। ठीक है, चलिए अब सेकंड केस, Z लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। Z कहां लाई करे, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में x कैसा होता है, नेगेटिव, y कैसा होता है, पॉजिटिव। तो यहाँ पे जो z गिवन होगा वो कैसा होगा, माइनस x प्लस आयोटा y। और जो थीटा होता है ये तो आपको पता ही है, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स y अपॉन x निकाल लेंगे। लेकिन वास्तव में जो एम्पलीट्यूड होगा आपका, जो एम्पलीट्यूड होगा वो क्या होगा, पाई माइनस थीटा। जो थीटा निकल के आएगा उसको क्या करेंगे, पाई में से घटा देंगे, वही हमारा रियल आंसर होगा। क्योंकि यूथ में कई जगह गलती दे रखी है, घटना चक्र में भी दे रखी है, लेकिन आपको यही करना है कि अगर z कहां लाई करता है, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो हमेशा थीटा को किस में से घटा देंगे, पाई में से घटा देंगे, वो हमारा रियल आर्गुमेंट होगा, रियल एम्पलीट्यूड होगा। बात समझ में आ गई आपको। तो यहां पे क्या करेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस थीटा, ये पहला है, ये दूसरा है। ठीक है, अब तीसरे पे आ जाइए, इसे लिख लीजिए, मैं उधर लिख देता हूं। तीसरा है Z लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट, अगर Z कहां लाई करे, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करे, इसका मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में x कैसा होता है, नेगेटिव, y कैसा होता है, नेगेटिव। इट मींस x, Z क्या गिवन होगा, माइनस x माइनस का आयोटा y। लेकिन थीटा क्या होता है आपको पता है, tan इनवर्स मॉड y अपॉन x। लेकिन यहां पे जो थीटा होगा वो क्या होगा, थीटा माइनस का पाई। क्या होगा, थीटा माइनस पाई। तो यहां पे जो आर्गुमेंट होगा वो क्या होगा, थीटा माइनस पाई। मतलब कि जो भी थीटा आएगा उसमें से पाई घटा देंगे, वो रियल हमारा आर्गुमेंट होगा। ध्यान से समझ लीजिए इस टॉपिक को। ये क्या है, यहाँ पे पाई माइनस थीटा, और यहाँ पे आर्गुमेंट थीटा ही रहेगा फर्स्ट केस में। अब आ जाइए फोर्थ केस में, Z लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। जब फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो z इक्वल टू क्या आएगा, x। देखो यहां पे फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव होगा लेकिन y नेगेटिव होगा, तो x पॉजिटिव y नेगेटिव। तो हमारा थीटा आपको पता ही है क्या होता है, tan इनवर्स मॉड y अपॉन x। इतनी बार लिख दिया मैंने आर्गुमेंट का फॉर्मूला कि आपको रट जाना चाहिए। अब देखिए यहां पे क्या होगा, जो थीटा होगा, आर्गुमेंट जो होगा बस नेगेटिव हो जाएगा, माइनस का थीटा हो जाएगा। ठीक है, यहां पे क्या हो जाएगा, माइनस का थीटा। क्लियर है, बोलो, समझ में आ गया होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा, सेकंड में पाई माइनस थीटा, थर्ड में होगा तो थीटा माइनस पाई, और फोर्थ में माइनस का थीटा। याद हो गया होगा। ठीक है, चलिए अब मैं इस पे बेस्ड क्वेश्चन कराता हूं, आप इसे छाप लीजिए फटाफट से। छापने का मतलब लिख लीजिए, फिर मैं क्वेश्चन कराता हूं आपको। चलिए इरेज करें।
देखो ये कंसेप्ट जो दे रहा हूं बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है, मैं रियल बता रहा हूं आपको। इतनी मेहनत आपके साथ की जा रही है ना, आपको सच में रैंक लानी चाहिए, इतनी मेहनत आपके साथ की जा रही है। मेहनत करिए, जितना टाइम मिल रहा है ना आपको यूटिलाइज कीजिए उसको। ये समझिए ये हमारा लास्ट टाइम है, इसके बाद कुछ नहीं है, हम बर्बाद हो जाएंगे। यही है जो है, हमें इसी में करना है जो करना है, बस इसको माइंड में रखिए, आपका सिलेक्शन 100% होगा। ठीक है, लिखिए क्वेश्चन। दी प्रिंसिपल आर्गुमेंट, चाहे वो आर्गुमेंट कहे चाहे वो प्रिंसिपल आर्गुमेंट कहे, आपको निकालना ऐसे ही है जैसे मैंने बताया है। ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर आयोटा -1, और ये क्वेश्चन कब पूछा गया है? टीजीटी 2004 में। टीजीटी 2004 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए z की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है? -1 प्लस का आयोटा। इसका मतलब ये कहां लाई कर रहा है? हमारे पास 4 कोऑर्डिनेट होते हैं, x नेगेटिव है, y पॉजिटिव है, यही तो है, x नेगेटिव y पॉजिटिव। किस क्वाड्रेंट में? इसमें है। इसमें क्या होता है? पाई माइनस थीटा। तो पहले निकालिए थीटा इक्वल टू, इसे कंपेयर करा लो x प्लस आयोटा y से, तो यहां से x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 1। हमें पेपर में नहीं लिखना, हमें पेपर में सीधा ये लिखना है। क्या लिखना है? थीटा इक्वल टू tan इनवर्स, सीधा वैल्यू यहां से देखेंगे 1/-1 मॉड में। तो ये क्या आ गया? थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 1, और 1 की वैल्यू क्या होती है? tan π/4। तो थीटा की वैल्यू हमारी क्या आ गई? π/4। लेकिन रियल में आर्गुमेंट क्या होता है? पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में। तो क्या लिखेंगे? पाई माइनस π/4। तो क्या आ गया? 3π/4। दैट इज आंसर। ठीक है, ऐसे करना है क्वेश्चन को। और देखिए क्वेश्चन लिख लीजिए, इरेज करूं? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है दी एम्पलीट्यूड ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। मैंने कहा ना आर्गुमेंट आए चाहे एम्पलीट्यूड आए, कुछ भी आए आपको निकालना है, ये एम्पलीट्यूड, द एम्पलीट्यूड ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर माइनस का √3 आयोटा माइनस का 1, और ये यूपीपीसीएस 2000 में पूछा गया क्वेश्चन है, यूपीपीसीएस 2000 में। तो देखिए z की वैल्यू आपको गिवन है, वैसे मैं लिख रहा हूं, पेपर में लिखने की जरूरत नहीं है इसे बार बार, बस यहां पे क्या लिखोगे? थीटा इक्वल टू tan इनवर्स y की वैल्यू क्या है? माइनस का √3 अपॉन में -1, √3 माइनस से माइनस कैंसिल, tan इनवर्स √3 कहां पे होता है? tan 60 पे, मींस π/3 पे tan से tan इनवर्स कैंसिल, तो आंसर क्या आया? थीटा की वैल्यू π/3। कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? दोनों नेगेटिव हैं, दोनों नेगेटिव थर्ड क्वाड्रेंट में होता है, तो क्या होता है? थीटा माइनस पाई। तो रियल में आर्गुमेंट क्या आया? थीटा माइनस पाई, थीटा की वैल्यू π/3, और इसमें से पाई घटा दो तो आंसर क्या आ गया? माइनस का 2π/3। करना ऐसे है, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए लिख दिया है -1 माइनस का √3 आयोटा, x प्लस आयोटा y कंपेयर कराओगे तो x की वैल्यू -1, y की वैल्यू -√3, लेकिन यहां पे पुट कर दिया थीटा इक्वल टू क्या होता है? tan इनवर्स मॉड y अपॉन x, y की वैल्यू -√3 और x की वैल्यू -1। लेकिन पेपर में ये सब स्टेप नहीं करना, सीधा कहां से स्टार्ट करना? यहां से। ये भी नहीं करना, आपको पता है √3 π/3 होता है, तो सीधा π/3 लिखो, यहां से ये स्टेप और यहां से ये स्टेप। आपको 15-20 सेकंड में ये क्वेश्चन आपके हाथ में होगा। समय बचाना है तो ऐसे ही करना है, समय बचाना है, ब्रिजवासी मैथ्स के साथ पढ़ना है। ठीक है, समझ में आ रही है बात? भैया अच्छा लगे तो आपको करना क्या है? लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना है चैनल को, और जो साथी हमारे पहले से हमसे जुड़े हुए हैं उनको करना क्या है? अपने जितने भी सोशल मीडिया ग्रुप से जितने भी साथी हैं, तैयारी करने वाले हैं, चाहे वो मैथ्स से नहीं है लेकिन उनके पास कर दीजिए, उनके रिलेशन में कोई मैथ्स का होगा तो वो उन्हें बताएंगे, वहां से वो पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए लिख लीजिए। और क्वेश्चन कराता हूं मैं, देखिए क्वेश्चन है आयोटा 3 माइनस आयोटा अपॉन में 2 प्लस आयोटा, प्लस में 3 प्लस आयोटा अपॉन में 2 माइनस आयोटा। फाइंड द एम्पलीट्यूड, फाइंड द एम्पलीट्यूड। राजस्थान टीजीटी 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए तो सबसे पहले तो हम इसे किसके फॉर्म में लिखेंगे?
x प्लस आयोटा y के फॉर्म में होना चाहिए, तो इसे सॉल्व करेंगे पहले। तो ये आ गया आयोटा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एलसीएम ले लो, 3 2 जा 6 माइनस का 3 आयोटा माइनस का 2 आयोटा और प्लस में आयोटा का स्क्वायर। ऐसे ही इसका इसमें मल्टीप्लाई करो, 6 प्लस में 3 आयोटा प्लस में 2 आयोटा प्लस में आयोटा स्क्वायर अपॉन में दोनों का मल्टीप्लाई, a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। सॉल्व करो, देखो 3 आयोटा 2 आयोटा, 3 आयोटा 2 आयोटा कट गया, आयोटा स्क्वायर -1 आएगा, आयोटा स्क्वायर -1 आएगा, तो ये क्या आएगा आपका 6 और 6 12, 12 में से 2 घटा दो, कितने बचेंगे 10 अपॉन में 2 का स्क्वायर 4, आयोटा का स्क्वायर क्या आएगा -1, तो माइनस माइनस प्लस, और ये आ गया 5 5 2 जा 10, तो बचा क्या 2 आयोटा। मीन जेड की वैल्यू क्या आ गई 2 आयोटा। यहाँ पे रियल पार्ट नहीं है तो उसे मैं 0 लिख लूंगा अपनी तरफ से, और थीटा इक्वल टू क्या होता है tan इनवर्स y अपॉन में x, y अपॉन में x, तो थीटा इक्वल टू क्या आ गया tan इनवर्स 2/0, और किसी के भी नीचे 0 आता है तो वो क्या होता है इन्फिनिटी होता है, और इन्फिनिटी tan में कहां पे होता है π/2 पे, तो tan मुझे ये टर्म नहीं लिखना था, सीधा क्या लिखना था π/2 लिखना था आंसर, तो क्या आ गया थीटा इक्वल टू π/2। लेकिन ये लाई किसमें करता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, दोनों पॉजिटिव हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो आपका थीटा की वैल्यू यही रहेगी, आंसर दैट इज π/2। ठीक है, बताइए और कराऊं एक दो क्वेश्चन, अब आप खुद कर सकते हो, और कराना है तो बताइए फटाफट से बोलिए, और लिख लो आर्गुमेंट ऑफ, फाइंड दी, क्वेश्चन है फाइंड दी आर्गुमेंट ऑफ माइनस आयोटा माइनस का 1 इज, पीजीटी 2003 में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए आर्गुमेंट से 2021 में भी क्वेश्चन पूछा है, लेकिन इसकी प्रॉपर्टी से पूछा है, अभी कराऊंगा वो भी, टेंशन मत लो। देखिए थीटा इक्वल टू, अब तो मैं डायरेक्ट कर सकता हूं tan इनवर्स y अपॉन x, तो -1 अपॉन -1 π/4 हो गया, तो थीटा की वैल्यू π/4 कौन से क्वाड्रेंट में है थर्ड क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है आर्गुमेंट थीटा माइनस पाई, तो थीटा की वैल्यू है π/4 माइनस का पाई, तो क्या आ गया माइनस का 3 π/4, दैट इज आंसर। ठीक है, बताओ साथियों, रसगुल्लो रसमलाइयो सबको समझ में आ रहा है अच्छे से, बोलिए भाई। अगर आपको अच्छा लगता है ना तो कमेंट करके जरूर फीडबैक दिया करिए कि सर हाँ अच्छा लग रहा है, पसंद आ रही है वीडियो, आप मेहनत कीजिए, हम भी मेहनत करेंगे, सिलेक्शन लेके रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए, आर या पार। ठीक है, लिख लीजिए और कराते हैं आगे, प्रॉपर्टीज की बात करते हैं आर्गुमेंट की। देखिए भाई बुरा मत मान जाना, कहीं मैंने रसगुल्लो रसमलाई कह दिया है तो, और बुरा मान जाओगे तो मेरा क्या उखाड़ लोगे फिर। ठीक है चलिए, लेकिन पढ़ाई पे ध्यान देना। अगला है नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ आर्गुमेंट, प्रॉपर्टीज ऑफ आर्गुमेंट। भैया ऑफलाइन क्लासेस में होता था आ जाओ सर जी बाहर पकड़ लेंगे, तुम्हें क्या बोल दिया तुमने, भैया ऑनलाइन में कुछ भी नहीं कर सकते, मैं कहा हूं तुम कहा हो कुछ नहीं पता। ठीक है, पर कोई नहीं, मजाक के तौर पे किया जाता है, आप फ्रस्ट्रेट ना हो, बस इसलिए 2-4 वर्ड बोल दिए जाते हैं, तो आप दिल पे मत लेना, डोंट टेक इट टू हार्ट, आई एम जस्ट किडिंग। ठीक है, चलिए फर्स्ट है प्रॉपर्टी आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 Z2, तो क्या हो जाता है आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2, वैसे प्लस में 2n पाई लिखते हैं, ये एक जनरल टर्म है कि जनरल टर्म में हम क्या कर देते हैं 2n पाई ऐड कर देते हैं 2n पाई, लेकिन यहां जरूरत नहीं है आपको, सिर्फ आप इतना ही याद रखें, जहां जरूरत पड़ेगी मैं आपको बता दूंगा, जहां जरूरत पड़ेगी वहां ब्रजवासी मैथ्स आपके साथ खड़ा है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आर्गुमेंट Z1 अपॉन Z2, क्वेश्चन 2000 टीजीटी 2021 में इन प्रॉपर्टीज से पूछा है, देखना अभी मैं बताऊंगा। Z1 अपॉन Z2 क्या होता है आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस का आर्गुमेंट ऑफ Z2। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है आर्गुमेंट ऑफ Z की पावर n, जैसे लॉग में होती है ना सेम लॉग वाली प्रॉपर्टी है यहां पे। ठीक है, n log n आर्गुमेंट ऑफ Z। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है आर्गुमेंट ऑफ Z का बार क्या हो जाएगा माइनस ऑफ आर्गुमेंट ऑफ Z। फिफ्थ है आर्गुमेंट ऑफ Z1 डॉट Z2 का बार, तो ये क्या हो जाएगा आर्गुमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ Z2 का बार, और Z2 का बार Z बार को हम क्या लिख सकते हैं माइनस का आर्गुमेंट ऑफ Z।
तो ये क्या आ जाएगा, आर्गुमेंट ऑफ z माइनस का आर्गुमेंट ऑफ z2, z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ z2। ठीक है, अब देखिए एक क्वेश्चन आया हुआ था, वो क्वेश्चन क्या है मैं आपके सामने लिख रहा हूं, देखिए इफ z, क्वेश्चन है टीजीटी 2021 का, इफ z इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ यूनिट मॉडुलस एंड आर्गुमेंट थीटा, z का जो आर्गुमेंट है वो क्या है, थीटा, देन आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 प्लस जेड अपॉन में 1 माइनस जेड का बार इज इक्वल टू कब पूछा गया है, यूपीटी जीटी 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन आपके सामने है, माइनस थीटा, बी ऑप्शन पाई बाय 2 माइनस का थीटा, एंड सी ऑप्शन थीटा, एंड डी ऑप्शन पाई माइनस का थीटा। लेकिन कॉम्प्लेक्स में मैंने एक वर्ड नहीं बताया आपको, देखो मॉड जेड बार लिख लेना यहाँ पे 6 प्रॉपर्टी में, जेड बार को हम क्या लिख सकते हैं, मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर। ठीक है, जेड बार को हम क्या लिख सकते हैं, मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर। और क्वेश्चन में हमें कहा है इफ जेड इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ यूनिट मॉडुलस, तो आपको पता है क्या है, मॉड जेड का स्क्वायर क्या आ जाएगा 1, और जेड के स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, जेड बार इक्वल टू 1, और यहां से जेड बार की वैल्यू क्या आ गई, 1 अपॉन जेड। क्वेश्चन मैंने गलत लिख दिया क्या, यहां पे माइनस की जगह प्लस है, ये प्लस है। अब देखिए इसको सॉल्व करो, आर्गुमेंट ऑफ 1 प्लस जेड अपॉन 1 प्लस जेड बार को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन जेड, एलसीएम ले लो क्या आ जाएगा, आर्गुमेंट 1 प्लस जेड अपॉन में एलसीएम लोगे तो जेड प्लस 1 अपॉन जेड आएगा, नीचे वाला मल्टीप्लाई होके कहां चला जाएगा, ऊपर, और z प्लस 1 से z प्लस 1 कैंसिल, बचा क्या, आर्गुमेंट ऑफ z, और क्वेश्चन में आर्गुमेंट ऑफ z क्या दे रखा है, आर्गुमेंट ऑफ z दे रखा है थीटा, ये क्वेश्चन में गिवन है, और आर्गुमेंट z क्या है, थीटा, दैट इज आंसर सी। है इजी क्वेश्चन बताइए, लेकिन हम पेपर में छोड़ के आते हैं इन क्वेश्चंस को, क्यों, क्योंकि हमें प्रॉपर्टी नहीं पता होता, इन पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन बने हुए हैं, आप उन्हें कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम आगे के कंसेप्ट पे चर्चा करते हैं, लिख लीजिए आप, देखिए इरेज करें, polar form of a complex number, polar form of complex number। अब ये पोलर फॉर्म क्या है, आपको ये तो पता ही है, z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई होता है, सीधा मैं ना फिगर बनाऊंगा ना कुछ, आपको पता है x इक्वल टू आर कॉस थीटा होता है, y इक्वल टू क्या होता है, आर साइन थीटा होता है, बस कहां रख दो इसमें, z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई में फॉर्मूले में पुट कर दो, z इक्वल टू एक्स की वैल्यू क्या है, आर कॉस थीटा, बस ये याद रखो, पोलर फॉर्म में x की वैल्यू आर कॉस थीटा होती है, y की वैल्यू आर साइन थीटा होती है, ना कोई फिगर याद करने की ना जरूरत। लेकिन जब पढ़ाएंगे हम, अभी हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट चीजें वही पढ़ रहे हैं, और एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं पेपर में, लेकिन हम दोबारा से स्टार्ट करेंगे प्रॉपर्ली डेफिनेशन के हिसाब से, सब फिगर इतना अच्छे से पढ़ेंगे कि आप जीवन में कभी भूलोगे नहीं उन चीजों को। ठीक है, चलिए, लेकिन फिलहाल हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वही चीजें डिस्कस कर रहे हैं जो पेपर में आती हैं, मस्ट हैं। ठीक है, z इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस में आयोटा आर साइन थीटा, तो z इक्वल टू क्या हो गया, आर कॉस थीटा प्लस में आयोटा साइन थीटा। अब देखिए, अब मैं आपके सामने क्वेश्चन लिख रहा हूं, और यहां पे जो r क्या होता है, देखो अगर मैं दोनों को जोड़ूं, r क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, आर स्क्वायर बराबर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में वाई आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, रूट, हाँ बस इतना याद रखो कि r की वैल्यू क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, तो r क्या आ जाएगा, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इतना याद रखिए कि r की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का एडिशन करके मॉड कर देंगे। देखिए क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन है दी पोलर फॉर्म ऑफ -1 माइनस रूट माइनस का 3। यहां थोड़ा सा कंफ्यूजन होंगे बच्चे,
कैसे कंफ्यूज होंगे भैया, आपको पता है मैं इसे क्या लिख सकता हूं 3 इंटू में -1 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1। आयोटा स्क्वायर रखोगे, आयोटा रूट से बाहर आ जाएगा तो क्या आ जाएगा √3 आयोटा। समझ में आया? अब देखिए हमें पता है z की वैल्यू है, z को कंपेयर कराओगे तो x प्लस में आयोटा y, x की वैल्यू -1, y की वैल्यू -√3 को पेपर में कभी भी इतना लंबा नहीं करना, हमें पता है ये x होता है ये y होता है, बस मैंने समझाया है आपको। r की वैल्यू क्या होती है आपको पता है √x², 1 का स्क्वायर 1 -√3 का स्क्वायर 3, ये हो गया 4 स्क्वायर रूट से बाहर आके क्या हो जाएगा 2, और हमें थीटा की जरूरत है। थीटा का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, tan इनवर्स mod y अपॉन x। तो ये क्या आ गया tan इनवर्स y की वैल्यू क्या है माइनस का √3 और x की वैल्यू -1, तो -√3 किसकी वैल्यू होती है tan π/3 की, और tan से tan इनवर्स कैंसिल तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई π/3 नॉट π/3। मैंने आपको बताया था ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में, क्योंकि x भी नेगेटिव है y भी नेगेटिव है, तो यहाँ पे क्या होता है थीटा माइनस पाई, तो आर्गुमेंट क्या आ गया वही थीटा क्या होगा, रियल थीटा क्या है थीटा माइनस पाई मींस π/3 माइनस का पाई, तो ये क्या आ गया माइनस का 2π/3। ठीक है, अब देखिए अब हमारे पास फॉर्मूला क्या है, z इक्वल टू r cos थीटा, r की वैल्यू है 2 cos थीटा की वैल्यू है माइनस का 2π/3 प्लस में आयोटा साइन माइनस का 2π/3। तो ये क्या आ गया z इक्वल टू 2 cos माइनस के थीटा होता है cos थीटा और साइन माइनस थीटा होता है माइनस का साइन थीटा, दैट इज आंसर। लग रहा होगा बड़ा, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको ये लिखना पड़ेगा ना आपको इस फॉर्मूले को लिखने की जरूरत है, थीटा हम ये लिखते सीधा हम क्या कर देते π/3। प्रैक्टिस होगी तब, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। चाहे वो साइकिल चलाना हो, चाहे वो खेलना हो, चाहे कूदना हो, चाहे वो एक्सरसाइज करना हो, चाहे पढ़ाई से रिलेटेड हो, चाहे मूवी देखने से रिलेटेड हो, आप आदत डाल लो 1 हफ्ते मूवी देखो डेली, आप अगले हफ्ते में खुद अपने आप ही जाने लगोगे मूवी देखने। यार मन नहीं लग रहा, चलो दोस्तों को लेके चलते हैं और मूवी देखने चलते हैं। थोड़ा सा छाला हो गया है मुंह में, बोलने में दिक्कत हो रही है, समझ में तो आ ही रहा होगा वैसे तो आपको, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट की बात करते हैं, डी मॉवियर थ्योरम्स। लिख लीजिए, डी मॉवियर थ्योरम से 2 क्वेश्चन टीजीटी में पूछे गए हैं, यूपी टीजीटी 2021 में 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। लिख लीजिए आप इसे फटाफट से। डी मॉवियर थ्योरम्स नेक्स्ट है, और यहां से क्वेश्चन तो आता ही है पेपर में, चाहे कहीं से बने ना बने, लेकिन यहां से क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन बनता है। थ्योरम डी मॉवियर थ्योरम्स, ये क्या कहती है, अगर cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर कुछ दे रखी है, मींस n दे रखी है, तो वो कहां आ जाती है, थीटा के साथ में आ जाती है, उसे हम क्या लिख देते हैं cos n थीटा प्लस में आयोटा साइन n थीटा। ये है डी मॉवियर थ्योरम, इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन पेपर में बनता ही बनता है, और कहीं से बने ना बने, लेकिन इस टॉपिक से क्वेश्चन जरूर बनेगा। मैं आपके सामने क्वेश्चन लिख रहा हूं सीधा, जो पूछा गया है, व्हाट इज रियल पार्ट, बताओ क्या था इस क्वेश्चन में, रियल पार्ट ऑफ साइन x प्लस में आयोटा cos x की पावर 4। आयोटा की वैल्यू है माइनस का √-1, और ए ऑप्शन है आपके पास में माइनस का cos 4x, बी ऑप्शन है आपका माइनस का cos 2x, सी ऑप्शन है cos 4x। इसमें तो पेन उठाने की भी जरूरत नहीं थी साथियों, और ये यूपी टीजीटी 2021 में पूछा गया। 8 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 8 क्वेश्चन में से एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जिसको आप छोड़ के आओ, सारे क्वेश्चन करने वाले हैं, इजी हैं। ठीक है, चलिए मैं आपके सामने कर रहा हूं, रियल पार्ट है, हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए।
अब देखो यहाँ पे फॉर्मूले में है cos थीटा प्लस में आयोटा sin थीटा, बस इतना सा दिमाग लगाना था। लेकिन यहाँ पे दे रखा है sin थीटा पहले, लेकिन आयोटा किसके साथ आना चाहिए, sin के साथ। यहाँ पे किसके साथ है, cos के, इसका मतलब मुझे आयोटा कॉमन निकालना है। यहाँ पे आयोटा है नहीं तो मैंने आयोटा का मल्टीप्लाई आयोटा का डिवाइड, जब हम आयोटा बाहर निकाल देंगे तो पावर कितनी आ जाएगी 4। यहाँ पे क्या बचा 1 अपॉन आयोटा sin x प्लस में cos x। अब एक बात बताइए आप, मैंने आपको बताया है 1 अपॉन आयोटा क्या होता है, माइनस का आयोटा। क्यों होता है, क्योंकि आयोटा का मल्टीप्लाई कर लो ऊपर नीचे, ऊपर बचा आयोटा, आयोटा स्क्वायर ये हो गया, नीचे आया -1, माइनस कहां लिख दिया ऊपर। ये डायरेक्ट 1 अपॉन आयोटा क्या होता है, आयोटा की पावर 4 आपको बता रखा है 1, और यहाँ पे देखो cos x लिख लिया मैंने आगे, और 1 अपॉन आयोटा होता है माइनस का आयोटा, और मैंने लिख दिया sin x और पावर 4। बताइए अब बन गई फॉर्म cos x प्लस आयोटा sin x की पावर n। बस आगे कर दो cos 4x, जो n है वह कहां जाता है, एंगल के साथ में, माइनस का आयोटा sin 4x। रियल वैल्यू पूछी थी cos 4x, सी आंसर आपका सही। अगर आपको प्रॉपर्टी भी पता होती तो इस क्वेश्चन का आंसर आप एकदम सटीक लगा के आते पेपर में। अगर ब्रजवासी मैथ से पहले पढ़ लिए होते तो भी लगा के आते। कोई बात नहीं, देर नहीं हुई, अंधेर नहीं हुई, आपका सिलेक्शन इस बार भी होगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन जो पेपर में आया है उसको भी डिस्कस कर लिया जाए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है आपके सामने, क्या है 1 प्लस आयोटा अपॉन में √2 की पावर 8 प्लस में 1 माइनस आयोटा अपॉन √2 की पावर 8। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आपके पास ऑप्शन 1 है, बी ऑप्शन 2 है, सी ऑप्शन 4 है और डी ऑप्शन 8 है। कहां पूछा गया है, यूपी टीजीटी 2021। ऐसा कोई क्वेश्चन 2022 में बचेगा नहीं जिसको आप पेपर में करके नहीं आओ। एक एक क्वेश्चन को चुन चुन के खोपड़ी में छेद कर देंगे क्वेश्चन की, ठीक है। देखिए आपको एक बात याद दिला दूं कि आपको ट्रिक बता रहा हूं, अगर 1 प्लस आयोटा किसी भी क्वेश्चन में आ जाए तो ध्यान रखिएगा वहां डिमाइवर थ्योरम मत लगाओ, क्योंकि बहुत इजी तरीके से हो जाता है। जहां भी 1 प्लस आयोटा आए उसे स्क्वायर बनाने की कोशिश करो। क्यों, देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बता रहा हूं, डायरेक्ट याद कर लेना वैल्यू को। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 प्लस 2 आयोटा, -1 से 1 कैंसिल तो क्या बचा 2 आयोटा। इट मींस जहां 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर आएगा वहां उसकी वैल्यू क्या होगी 2 आयोटा। बहुत इजी तरीके से बताइए, 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर 2 आयोटा। अब देखिए यहां पे मैं इसे अगर 1 प्लस आयोटा की पावर 8 समझा रहा हूं, इसलिए एक स्टेप ज्यादा लगेगा, पेपर में नहीं करेंगे, अपॉन √2 की पावर 8, ठीक है। अच्छा प्लस में ऐसे ही 1 माइनस आयोटा की पावर 8 अपॉन में √2 की पावर 8। अब आप देखिए √2 की पावर 8 कितना होता है बताओ, √2 इंटू में √2, अगर 2 बार किया जाए तो क्या बन जाएगा 2, बताओ। तो ये 2 पावर हुई, फिर √2 इंटू में √2, ये क्या बन गया 2, ये √2 इंटू में √2 क्या बन गया 2, एंड √2 इंटू में। अब सीधा आप करना चाहो तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, क्योंकि 2 की पावर 8 है और अंडर रूट को हटाते हैं तो 1/2 आता है, 2 का 4 तो क्या आ गया 2 की पावर 4। सीधा, इसको करने की जरूरत ही नहीं है। तो देखो अब मैंने आपको बताया जहां 1 प्लस आयोटा आ जाए उसे स्क्वायर बना लो, और इसकी पावर मैं 4 कर दूं क्योंकि 4 2 8 होता है, और यहां आ गया 2 की पावर 4। अब ऐसे ही इसे मैं 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर कर सकता हूं पावर 4, और ये 2 की पावर 4। इस स्टेप को पेपर में नहीं लिखते तो भी काम चल जाता, बताओ। सीधा हम ये लिख सकते थे जब हमें पता होता कि हाँ मुझे जहां 1 प्लस आयोटा आएगा वहां स्क्वायर बना लो, ठीक है। तो देखिए 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर क्या होता है 2 आयोटा की पावर 4 अपॉन में 2 की पावर 4। 1 माइनस आयोटा क्या आएगा -2 आयोटा की पावर 4। भाई यहाँ पे यहाँ क्या आएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर -2ab होता है, यहाँ माइनस आएगा तो यहाँ माइनस आ जाएगा अपॉन में 2 की पावर 4। अब देखिए यहाँ अलग करें तो 2 की पावर 4 इंटू में आयोटा की पावर 4 क्या होता है 1 अपॉन 2 की पावर 4, ठीक है। -2 की पावर 4 तो 2 की पावर 4 हो गया, क्योंकि माइनस का प्लस 4 होता है 1, और इनटू में आयोटा की पावर 4 क्या हो गया 1, 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 से कैंसिल, 2 की पावर 1 प्लस 1 क्या आ गया 2, दैट इज आंसर। बताओ यहां से डायरेक्ट कौन सा स्टेप करते, ये और ये, आंसर क्या आ गया आपका 2।
समझ में आया? जहां 1 प्लस आयोटा आए उसको आप कोशिश कीजिए क्या बनाने की, स्क्वायर बनाने की, क्योंकि आपको पता है, इसे आप याद कर लीजिए, 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर क्या होता है 2 आयोटा, एंड 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर क्या होता है माइनस का 2 आयोटा। बहुत ही इजी है क्वेश्चन, और यूपी टीजीटी 2021 में पूछा भी गया है। समझ में आ रही है बातें? इसके और क्वेश्चन हम बहुत सारे करने वाले हैं। कब करने वाले हैं? कल की वीडियो में, क्योंकि आज के लिए इतना ही। माफी चाहूंगा कल की वीडियो के लिए, क्योंकि मैंने वीडियो बनाई थी लेकिन वो अधूरी रह गई थी। किसकी वजह से? लाइट की वजह से। तो उसके लिए मैं माफी, कान पकड़ के भाई, ठीक है? चलिए, पर अपनी मेहनत को और दिन प्रतिदिन और अच्छी करते जाइए, क्योंकि जितनी अच्छी करोगे फायदा आपको मिलने वाला है। जितना एग्जाम में टाइम लग रहा है उसमें आपके लिए फायदा है। जहां तक है मुझे लगता है कि सितंबर में तो पेपर होना नहीं है, क्योंकि अगर सितंबर में पेपर होता तो आयोग अपना नोटिफिकेशन निकाल के क्लियरिटी नहीं देता कि हमने कोई नोटिफिकेशन ऐसा नहीं निकाला जिससे कि अगस्त में एग्जाम होगा। तो इसका मतलब एग्जाम सितंबर में भी नहीं होना। आपके पास 2 महीने हैं, अगस्त सितंबर घोट के पी जाओ। जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा आपके पेपर से। फिलहाल की स्थिति में हम यूपी टीजीटी पीजीटी पे एमबीएस पे फोकस कर रहे हैं। इनके क्वेश्चन आपका एक भी बाहर नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी है। अब जब मैं बाद में पढ़ाऊंगा तो आप किसी भी स्टेट का एग्जाम दे लेना, चाहे झारखंड का दे लेना, चाहे राजस्थान का दे लेना। अब फिलहाल थोड़ा समय कम है, समय कम की वजह से आपको उतना दिया जा रहा है जितना कोई भी एग्जाम दे लेना, आपका कुछ बचेगा नहीं वहां से। यहाँ पे क्वेश्चंस कम कराए जा रहे हैं। मैं उसके लिए कह रहा हूं कि यहाँ पे क्वेश्चंस मैं इतने करा देता आपको कि ना तो आपको यूथ पढ़ने की जरूरत थी, ना आपको घटना चक्र पढ़ने की जरूरत थी। आपको यहीं पे इतनी प्रैक्टिस हो जाती कि कोई किताब पढ़ने की जरूरत ही नहीं थी आपको। बस मैं इसलिए कह रहा हूं कि क्वेश्चन मैं कम करा पा रहा हूं, लेकिन प्रैक्टिस भी स्टार्ट करेंगे। जितना जल्दी सिलेबस हो जाएगा अपना, उतनी जल्दी प्रैक्टिस भी स्टार्ट कर देंगे। हो सकता है इसके साथ साथ पैरेलल में 2 क्लासेस के साथ साथ मुझे टाइम मिल जाए तो आपकी प्रैक्टिस भी स्टार्ट हो जाएगी। पर आपको एक ही काम करना है, वीडियो को जितना शेयर हो सके उतना शेयर कीजिए। चलिए, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।